6 बजे उठ के देखा तो हमारा कुणाल फंदे पे लटका हुआ था और वो लड़की वीडियो कॉलिंग पे देख रही है। 26 अप्रैल को उसका खतना तक करवा दिया गया था। 28 रात को जब उसने बच्चे ने एकदम दर्द में चिल्लाया ना, वो तो देखा तो बिल्कुल ब्लड ब्लड निकल रहा था। पट्टी वट्टी बंध रही थी उसके उसके वहाँ गुप्त अंग में एक ब्लेड फंसी हुई थी। उसके साथ में ऐसी ऐसी हरकतें करी गई थी तो बच्चा क्या एकदम टूट गया था अंदर से। तो मेरा 17 साल का लड़का ही मारा गया। फिर मेरे पास बचा क्या ही बताओ। लड़की सलाखों के पीछे हो, जो मेरे बेटे को, जिसने आज मेरे बेटे का जीवन खत्म कर दिया। वो 3:30 बजे लास्ट बार हमने कुणाल को देखा बात करते हुए। उसे 6 बजे उठ के देखा तो हमारा कुणाल फंदे पे लटका हुआ था और वो लड़की वीडियो कॉलिंग पे देख रही है। कुणाल के होते हुए भी उसके मोमडन के कई लड़के बॉयफ्रेंड थे। तो मम्मी मेरे को यहाँ से ले चलो, मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। जैसे कि उसकी जो जो उसका खतना कराया था उसकी फोटो वायरल करने की बराबर धमकियां देती थी वो लड़की। कुणाल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ही सुसाइड कर लिया। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कराएगी तो हमें खुद को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित और मेरे साथ टोंक राजस्थान से मौजूद हैं मृतक कुणाल गुर्जर की मां। परिवार का आरोप है कि मृतक कुणाल गुर्जर ने धर्म परिवर्तन के दबाव में आत्महत्या करी है और मां का ये भी आरोप है कि कुणाल के साथ खतना भी हुआ है। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़े करता है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी आरोपित हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हम बात करेंगे कुणाल गुर्जर की मां से। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। परिवार वालों का आरोप है कि मृतक कुणाल ने आत्महत्या करी है, उसके साथ लव जिहाद की कोशिश हुई है, दबाव में उसने आत्महत्या करी है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुणाल गुर्जर की मम्मी हूँ। मेरा नाम दीपिका गुर्जर है। मेरे 17 साल के बच्चे ने जी। किसी लड़की के यानी लगातार दबाव बना रही थी इस धर्म परिवर्तन के लिए। उस चक्कर में उसने अपना सुसाइड कर लिया मेरे बेटे ने। और तो धर्म परिवर्तन का कुणाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, ऐसा आपका कहना है? दबाव बनाया जा रहा था, शादी का दबाव बनाया जा रहा था उसके ऊपर। तो मेरे बेटे ने अपने खुद को ही खत्म कर दिया। और जब मेरे जी, बेटे लेकिन ने वो तो 17 आत्महत्या साल का करी, नाबालिग था वो। जी। हाँ वो 17 साल का नाबालिग लड़का था। जी, लेकिन दबाव किन किन लोगों ने बनाया उनके ऊपर? दबाव उस लड़की ने, उसकी लड़की की माँ ने, उसके घर, उसके परिवार वालों ने दबाव बढ़ा रखा था। कई बार मेरे को भी कहा था उसकी माँ ने कि धर्म परिवर्तन करवा दो, पर शादी करवा देते हैं, फिर वापस आपके धर्म में चला जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाया था। और मैं, हमारा कुणाल भी नहीं चाहता था कि इस तरीके की चीज हो। तो आपको ये सब जो बात है कब पता चली कि जो आपका बेटा है वो इन चक्कर में फंस चुका है धर्म परिवर्तन वाले में? कब से आपको पता चला? ये बात मुझे 26 अप्रैल को मालूम चली। 26 अप्रैल को उसका खतना तक करवा दिया गया था। 28 को हमें मालूम चली थी। 28 रात को जब उसने बच्चे ने एकदम दर्द में चिल्लाया ना, वो जी। तो देखा तो बिल्कुल ब्लड ब्लड निकल रहा था। पट्टी वट्टी बंध रही थी उसके उसके वहाँ गुप्त अंग में एक ब्लेड फंसी हुई थी। तो टोक से उसको रेफर कर दिया गया। रेफर किया तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ले गए। तो आपका कहना है कि कुणाल का फिर खतना भी महात्मा कर दिया गांधी, गया था? हाँ खतना भी कर दिया गया था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें खतना लिख रखा है और वो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों के पास में है। तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक, अभी जो तक कोई आरोपित लोग हैं कार्रवाई उनके नहीं ऊपर? करी। कुणाल को आज 1 महीना हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। जो लड़की आरोपी है उसको भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। जो आरोपी लड़की है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया? उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं नहीं, जो उस इस लड़की को कृत्य भी में शामिल थे? उस लड़की की बुआ है, आलिया नाम की जी। लड़की है। और उस लड़की की बड़ी बहन आरामा है। और वो लड़की जो कुणाल से बात करती थी वो अलिस्मा नाम की लड़की है। और उसके पिता का नाम है नजीब। नजीब नाम है उसके पिता का नाम। और उसकी अच्छा। माँ आसमा खातून। ये सारे मिले हुए थे उसको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। जी।
जब कुणाल परेशान था, क्या आपकी उससे बातचीत होती थी? वो क्या कहता था? किन किन लोगों बताता था कि कौन कौन लोग उनके उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं? उसके परिवार उसको कई बार क्या है कि इनके जो आदमी होते हैं हम्म। उसको घर के बाहर मारने भी आए थे। एक बार पेट्रोल पंप पे 40 लड़कों ने उसको पीटा था सरियों से। उसके साथ में ऐसी ऐसी हरकतें करी गई थी, तो वो बच्चा क्या एकदम टूट गया था अंदर से। आपने कहाँ कहाँ मदद की गुहार लगाई? कौन कौन लोग आपसे मिलने आए? मैं और अभी तक इस मेरे केस के से अंदर क्या क्या हुआ? मेरे से जब मेरे से गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम आए थे मिलने के लिए। सचिन पायलट राजस्थान जी के? भी आए थे। हाँ, राजस्थान में सचिन पायलट जी भी आए थे मिलने के लिए। और मैंने ऐसी हाँ। कौन सी जगह नहीं है जो मैंने खुद जाके न्याय की उम्मीद मांग न्याय के लिए कहा, यानी एक उम्मीद सी थी कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे कहीं से ही न्याय नहीं मिला। और हम्म। आज 1 महीना हो गया और मेरे को तो जैसे लगता है कि जैसे धर्म परिवर्तन मेरे बेटे का तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा होने पे मजबूर कर दिया हमें कि हमें धर्म परिवर्तन यानी हम कर देंगे धर्म परिवर्तन, क्योंकि हम इस तरीके से टूट गए हैं कि किसी का साथ नहीं, किसी पुलिस प्रशासन का साथ नहीं है। आज हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। आज वो डर, हम्म। आज मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करने जैसी स्थिति आ चुकी है कि मैं खुद धर्म परिवर्तन कर लूं। मैं इससे इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि मेरे परिवार में एक ही औलाद बची है। ना मेरे हम्म। कोई सास ससुर है, मैं और हम्म। मेरा बेटा घर में बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरा 17 साल का लड़का ही मारा गया, हम्म। फिर मेरे पास बचा क्या है, ये बताओ। तो जिस तरह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और जो स्वयं आप बता रही हैं कि सचिन पायलट आए थे आपसे मिलने, तो उन्होंने क्या कहा आपको? क्या उन्होंने आश्वासन सबने दिया आपको? एक हम्म। आश्वासन दिया, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। एक आश्वासन हम्म। ही देके गए हैं कि हम उसको लड़की को गिरफ्तार करवाएंगे। उसके परिजनों को, जब लड़की के खिलाफ इतने सारे पुलिस वालों को सबूत दे चुके हैं, हम्म। तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? तो अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। पुलिस ने किन किन के ऊपर केस दर्ज किया है? और गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई अभी तक? इन नहीं, किसी 7 आदमियों पे केस दर्ज हुआ है। 7 में जी। से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप गई होंगी और पुलिस मुझे अधिकारियों के पास मिलने के लिए, क्या कहते हैं वो? मैंने मैं एसपी साहब के पास भी गई थी। मैं हम्म। सबके पास जाके आई हूँ। उनका यही है कि कर रहे हैं, हम्म। 2-3 दिन बस उनका यही हम्म। कहना है। हम्म। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक माँ का दर्द, उन्होंने अपना एक बेटा खोया है और आरोप है कि उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। और जिस तरह से उनकी माँ बता रही है कि उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। काफ़ी नेता मिलने आए हैं उनसे, काफ़ी लोग कहीं जगह जाकर वो गुहार कर चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहती है सरकार से? मैं तो यही चाहती हूँ कि लड़की सलाखों के पीछे हो। जो मेरे बेटे को, जिसने आज मेरे बेटे का जीवन खत्म कर दिया, उस लड़की पे कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। उन 7 लोगों को जो मेरे बेटे पे अत्याचार किए। और ये जी। एक कुणाल ने हिंदू जब लड़का। आत्महत्या करी थी, उससे एक दो दिन पहले क्या था मतलब उसके मन में क्या चल रहा था? वो क्योंकि एक कहते दो हैं ना, दिन माँ को तो हम पता चल ही जाता है हम बेटे की स्थिति, मन की स्थिति। हम हम 14 तारीख को 9 बजे मकान खाली कर रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत परेशान हो गई थी इस लड़की से। जी। कभी तो ये घर में रहने आ रही है, कभी क्या हरकतें कर रही है, कभी उस लड़के को डरा रही, धमका रही, कभी पिटवा रही है उसको। तो हम 14 तारीख को 9 बजे मकान खाली कर रहे थे, लेकिन इस लड़की को जैसे ही पता चला कि ये मकान खाली करके जा रहे हैं भीलवाड़ा, तो उन्होंने हम्म। उस लड़की ने यानी सुबह ही सुसाइड करने पे उसको मजबूर कर दिया। क्या कोई फ़ोन से साढ़े तीन धमकी बजे मिली हमने थी उसको? साढ़े 3 बजे लास्ट बार उस लड़की से हमने खुद ने वीडियो कॉलिंग पे उससे उसको बात करते हुए देखा। और हम्म। बात करने के बाद में मैं मैं आके सो गई, मेरी मम्मी, हम दोनों थे, तो हम दोनों वापस आके सो गए, क्योंकि इस लड़की का फोन कटवा नहीं सकते थे। क्योंकि ये लड़की अगर फोन कटवाने की जैसा हमने कोई भी हरकत करते, तो ये लड़की हमें हम्म। धमकियां दिलवाती थी ये। हम्म। तो 3:30 बजे लास्ट बार हमने कुणाल को देखा बात करते हुए। उसके बाद हम हमारी ऐसी नींद लगी, हम
सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के देखा तो हमारा कुणाल फंदे पे लटका हुआ था और वो लड़की हम्म। वीडियो कॉलिंग पे देख रही है। पुलिस वालों ने वीडियो कॉलिंग आके बंद करी है उसकी। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए पुलिस वालों को? जी। नहीं, जिस तरह से आपके साथ जो घटनाएं हुई मेरे है वो काफ़ी हृदय विदारक है। मेरे ईद के दिन मेरे जहाँ हम टोक रहते थे वहां मकान की लाइटें काट दी गई थी। एक मेरे हम्म। ही मकान की लाइटें काटी, वहां टोक छोड़ के हमें आना पड़ा। और मेरे छोटे बेटे को कई तरीके से धमकियां मिली तो भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। हम्म। तो क्या कुणाल के ऊपर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव था? लगातार वो दबाव बना रहे थे? लगातार दबाव बना रही थी वो। खतना तक तो करवा ही दिया था उसने। उसके जी। बाद भी वो चुप नहीं बैठ रही थी वो लड़की। हम्म। और तो जो उसके नेता जी। कुणाल के होते हुए भी उसके मोमडन के कई लड़के बॉयफ्रेंड थे। कुणाल को एक जरिया हम्म। बनाया है उसने। कि कुणाल का बस धर्म परिवर्तन हो जाए, उनका मोटिव यही था सामने वालों का, आपका कहना ये है? हाँ। तो कुणाल ने कभी आपसे खुल के बात करी है कि मैं वो क्या चाहता है, मतलब उसने बताया कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, कभी खुल के बात कुणाल करी तो है? बस ये चाहता था कि इस लड़की का किस तरीके से पीछा छूटे और मेरे को एक ही चीज कहता था तो मम्मी मेरे को हम्म। यहाँ से ले चलो, मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। तो हम 14 तारीख हम्म। को तो खाली कर रहे थे, 3 दिन बाद में जब उसने हमें ये बात कही। और 14 तारीख हम्म। को जैसे इस लड़की को पता लगा कि ये मकान खाली करके हम्म। जा रहे हैं, टोक से कुणाल जा रहा हम्म। है, तो उस हम्म। लड़की ने ऐसा रात को ऐसी क्या बात बोली है, ऐसा क्या किया है जो आज कुणाल को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया उसको। और वो भी तो देखो जब ये आप, जब सुबह हमने देखा जब तक वीडियो कॉलिंग चालू थी लड़की की, अच्छा, तो लड़की आपका कहना देख है रही कि थी। वीडियो कॉलिंग पे ही उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया, उस मानसिक दबाव में कुणाल ने आत्महत्या करी है? हाँ, मानसिक दबाव बनाने पे ही उस कुणाल ने आत्महत्या करी है। तो जब ये मामला चल रहा था, जब कुणाल कुणाल उस टाइम जिंदा थे, क्या आप उस समय पुलिस स्टेशन गई थी? क्या आपने पुलिस जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी आपकी? वो लड़की बराबर इसको केस थाने में फंसाने की धमकियां देती थी, फोक्सो में, इनमें कई चीजें उस पर दबाव बना रखा था। जैसे कि उसकी जो जो उसका खतना कराया था उसकी फोटो वायरल करने की बराबर धमकियां देती थी वो लड़की। कुणाल बहुत दबाव, यानी कुणाल अपनी इज्जत को बहुत ज्यादा महत्व देता था, तो उसने कुणाल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ही सुसाइड कर लिया। चलिए, बस जिस ये तरह दबाव जी। इतना जरूर उसने मुझे हमें 2 दिन पहले बताया था कि मम्मी वो लड़की मुझे है ना फोक्सो के केस में फंसाने की धमकियां दे रही है, मम्मी वो लड़की मेरी फोटो वायरल कर रही है सब जगह कि है ना मैंने खतना करवा लिया, मेरा खतना करवा दिया गया। तो इतनी बड़ी शर्मिंदगी यानी कौन ऐसी बदनामी झेलेगा करेगा। इस चक्कर में ही इस लड़की को दबाया है इसने, उसको कुणाल को प्रेशर कराया है, जब भी तो लड़के ने आत्महत्या करी है। एक वो लड़का इतना होनहार लड़का था, पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था, जी। हर चीज में वो बहुत हर चीज में इंटेलिजेंट था, एक्टिव लड़का था वो। जी। देखिए, जो और आपके उसी साथ बीती है, जो दर्द है, उसको आप ही महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपने अपना एक बेटा खोया है जिसने आत्महत्या करी है धर्म परिवर्तन के दबाव में। उसके साथ जिस तरह से आपने कहा कि खतना भी हुआ है, ये राजस्थान के अंदर एक काफ़ी गंभीर घटना है। और आप जिस तरह से बता रही हैं कि जो आरोपित हैं वो अभी तक खुले में घूम रहे हैं, तो क्या कहना चाहती है आप सरकार को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कराएगी तो हमें खुद को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हम इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं। जी। चलिए, ये थे हमारे साथ मृतक कुणाल गुजर की माँ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कुणाल के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, उसके साथ खतना भी हुआ और उसी के दबाव में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।